हेलो, आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 4 यूपी पीजीटी इंग्लिश का। तो अभी तक हम 3 प्रैक्टिस सेट जो हैं वो कर चुके हैं, जो कि थे इजी टू मॉडरेट लेवल के। लेकिन आज वाला प्रैक्टिस सेट जो होने वाला है वो होने वाला है मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट, और इसमें बहुत सारे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को मैंने ऐड किया है। क्योंकि अभी तक जो हम लगातार प्रैक्टिस सेट्स लगा रहे थे उसमें काफ़ी कैंडिडेट जो हैं वो 100 प्लस या फिर कई सारे लोग तो 110 या 120 प्लस भी कर रहे थे। तो हमने सोचा लेवल को अप करते हैं, क्योंकि अगर हम इजी क्वेश्चन ही लगाते रहेंगे तो आपकी तैयारी का लेवल जो है वो टेस्ट नहीं हो पाएगा अच्छे से। तो इस क्वेश्चंस में मैंने बहुत सारे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को ऐड किया है, और बाकी सारे क्वेश्चंस जो है वो मॉडरेट लेवल के हैं। इसीलिए इसकी कट ऑफ भी हम कम रखेंगे, इसकी कट ऑफ हम रखेंगे 90। ठीक है, अगर आप 90 से ऊपर स्कोर कर रहे हैं इस प्रैक्टिस सेट में, इसका मतलब आपकी तैयारी जो है वो बहुत ही अच्छे लेवल की है। ठीक है, लेकिन अगर आप 90 से नीचे लाई कर रहे हैं तो अभी आपको और ध्यान देने की ज़रूरत है। अब इस प्रैक्टिस सेट में आपको काफ़ी सारी नई चीज़ें भी पता लगेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट्स डॉक्ट्राइन ऑफ स्पॉट्स ऑफ टाइम इज मोस्ट एक्सप्लिसिटली डिस्कस्ड इन। 4 ऑप्शन है आपके पास, द प्रीलूड, द एक्सकर्जन, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स या फिर माइकल। इन चारों में से कहाँ पे इस डॉक्ट्राइन को डिस्कस किया गया था? तो आप थोड़ा सा रोक सकते हैं वीडियो को और आंसर कर सकते हैं। मैं आपको आंसर जो है वो बताता हुआ चलूंगा। इसका करेक्ट आंसर है द प्रीलूड। ओके, सेकंड है, जो कुछ डिफिकल्ट आएगा तो उसको एक्सप्लेन भी करेंगे, ऐसा नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है, द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, ये लाइन जो है वो कहाँ पे आती है? 4 ऑप्शन है आपके पास, इमॉर्टैलिटी और टिंटानेबे, विजुअलाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस या फिर एलिजियाक स्टैंजास। तो ये लाइन कहाँ पे आती है? टिंटानेबे में। ये तो इजी क्वेश्चन था, यो सबने लगा दिया होगा। थर्ड क्वेश्चन है, विच पोएम इज सबटाइटल्ड अ पेस्टोरल पोएम? 4 ऑप्शन फिर से दिए हैं, माइकल, लूसी ग्रे, लॉर्ड मिया या फिर द सॉलिटरी रीपर। तो किसका सबटाइटल ये है? किसका है? माइकल का। आगे देखते हैं नेक्स्ट। फोर्थ क्वेश्चन है, वर्ड्सवर्थ कॉल्स पोइट्री द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स बट एट्स इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम। कहाँ से ओरिजिन होता है? 4 ऑप्शन है, फिलोसॉफिकल मेडिटेशन, मेमोरी वी कलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी या फिर विजनरी इमेजिनेशन या फिर मोरल रिफ्लेक्शन। चारों में से कौन सा करेक्ट है? बी वाला। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। इन द प्रीलूड द स्टोलन बोट एपिसोड चीफली इलस्ट्रेट्स। प्रीलूड में जो स्टोलन वोट एपिसोड है वो क्या इलस्ट्रेट करता है? 4 ऑप्शन है, वेस्टिक कामराडरी, पैंथेस्टिक हार्मनी, और बिफोर सब्लिमिटी या फिर पॉलिटिकल रिबेलियन। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? आप सोचिए एक बार। सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, और बिफोर सब्लिमिटी। आगे देखते हैं नेक्स्ट है, द एक्सकर्जन फीचर्स द सॉलिटरी, द वॉन्डवर, और इसके अलावा 4 ऑप्शन है, द हर्मिट, द पास्टर, द क्लर्क या फिर द वेस्टिक। इनमें से और क्या एक्सकर्जन में आता है? तो कौन सा आता है? बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील बिलोंग्स टू द। अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील किस को बिलोंग करती है? रिवर डडन सीरीज, सोनेट्स ऑन द पनिशमेंट ऑफ डेथ, लूसी पोएम्स या फिर एक्लेसियास्टिकल सोनेट्स। तो ये जो है बहुत ही फेमस पोएम है, और कहाँ पे आप सबको पता है, सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। जो लूसी पोएम की जो सीरीज आई थी वहां से। 8वां क्वेश्चन है, वर्ड्सवर्थ प्रोस्पेक्टस इज अटैच टू। वर्ड्सवर्थ का जो प्रोस्पेक्टस है वो कहाँ पे अटैच किया गया था? द प्रीलूड 1850 या फिर एक्सकर्जन, पोएम इन 2 वॉल्यूम्स या फिर लिरिकल बैलेड्स। तो ये कहाँ पे अटैच किया गया था? ये मॉडरेट क्वेश्चंस में आता है, बहुत सारे लोगों को पता होगा। बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, द एक्सकर्जन। आगे देखते हैं, नॉट विदाउट होप वी सफर एंड वी मून। ये लाइन जो है वो कहाँ पे आती है? एलिजियाक स्टैंजाज, ओड इंटीमेशंस जो इमॉर्टैलिटी ओड है, ओड टू ड्यूटी या फिर टिंटानेबे। तो ये किसमें आती है? जो पील का असल वाला था, एलिजियाक स्टैंजाज, वहां पे आती है। ठीक, आगे देखते हैं, विच पोएम थेमेटाइजेज ड्यूटी एज ए स्टर्न गॉडेस। 4 ऑप्शन है, इजी क्वेश्चन है, ओड टू ड्यूटी, लॉर्ड मिया, द हैप्पी वॉरियर या फिर डियोन। तो कहाँ पे आती है? किसमें ये थीम है? ड्यूटी जो है वो स्टर्न डॉटर है किसकी? गॉड की, ओड टू ड्यूटी में। ठीक है, आगे देखते हैं, द 1802 प्रीफेस रिवाइजेज मेनली वर्ड्सवर्थ व्यू ऑफ। ये क्या रिवाइज करता है? वर्ड्सवर्थ के किन व्यूज को रिवाइज करता है? देखो, प्रीफेस तो सेकंड एडिशन में ऐड किया गया था, लेकिन जो थर्ड एडिशन आया था हमारा 1802 में, उसमें क्या ऐड किया गया था? पोइटिक डिक्शन एंड सब्जेक्ट को। आगे देखते हैं नेक्स्ट है, द प्रीलूड 1850 डिफर्स फ्रॉम द 1805 टेक्स्ट वाई। 4 ऑप्शन है, reducing book count, expanding to 24 books, rewriting autobiographical frame या फिर removing nature episodes।
तो क्या किया था, सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सैली पे होने वाले हैं। द ट्रम्पेट ऑफ प्रोफेसी, ये जो है लाइन कहाँ से है, हैंड टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी से, ओड टू बेस्ट फ्रेंड से, एडोनिस से या फिर द क्लाउड से। तो कहाँ से, ओड टू द बेस्ट फ्रेंड से। आगे देखते हैं एडोनिस एलेजाइज, किसको एलेजाइज करती है ये पोयम, वायरन, कीट्स, सैली चाइल्ड या फिर ले हंट। तो मेनली किसको एलेजाइज करती है, कीट्स को। आगे देखते हैं नेक्स्ट द डिफेंस ऑफ पोइट्री असर्ट्स पोएट्स आर, ये क्या बताती, पोएट्स क्या हैं, द लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड, मिरर्स ऑफ सोसाइटी, प्रीस्ट ऑफ नेचर, सर्वेंट्स ऑफ ट्रूथ। तो क्या है, ए ऑप्शन करेक्ट है। आगे देखते हैं नेक्स्ट है 16th है प्रोमेथियस अनबाउंड इज मॉडल्ड एज अ रिप्लाई टू। तो ये किसका रिप्लाई था, एस्किलस, सोफिकल्स, यूरोपाइडस, एरिस्टोफेंस। किसका था, एस्किलस। ओके 16 का ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। मास्क ऑफ एनार्की रिस्पॉन्ड्स टू, देखो आप तुरंत जो है जैसे ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट हो आप थोड़ी देर के लिए उसे रोक दिया करो वीडियो को, ठीक है, क्योंकि मैं तो फटाफट आंसर जो है वो बता दूंगा तो आपको आंसर पता चल जाएगा, फिर आपका क्वेश्चन जो है वो बेस्ट चला जाएगा। आगे देखते हैं मास्क ऑफ एनार्की रिस्पॉन्ड्स टू, मास्क ऑफ एनार्की जो है वो किसका रिस्पॉन्स था, 4 ऑप्शन है आपके पास, गॉर्डन राइट्स, पीटर ब्लू मास्कार, कॉर्न डिबेट्स या फिर चैरिटेटिव पेटिशन। तो कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है, मैंने गलती से निशान लगा दिया, जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है, पीटर ब्लू मास्कर। ओके आगे देखते हैं द एवरलास्टिंग यूनिवर्स ऑफ थिंग्स फ्लोज थ्रू द माइंड बिगिंस, ये जो है वो किसकी ओपनिंग लाइन है, मॉन्ट ब्लैंक, एलास्टर, टू अ स्काईलार्क, स्टैंजाज रिटन इन डिजेक्शन। तो ये किसकी ओपनिंग लाइन है, ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे देखते हैं नेक्स्ट है अवर स्वीटेस्ट सॉन्ग आर दोज डेट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट, बहुत ही फेमस लाइन है सैली की, कहाँ पे आती है, 4 ऑप्शन है, डिजेक्शन नियर नेपल्स, टू अ स्काईलार्क, लाइन्स रिटन अमंग द यूगनियन हिल्स, स्टैंजाज फ्रॉम द गार्डन ऑफ बोमराजो। तो ऐसी तो कोई पोयम थी नहीं, ठीक है, तो ये जो लाइन्स है वो कहाँ से आती हैं, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, टू अ स्काईलार्क। आगे देखते हैं 20th है सैलीज प्रिफर्ड वर्स फॉर्म फॉर ओड टू द बेस्ट फ्रेंड, कौन सी इनकी प्रिफर्ड वर्स फॉर्म थी इस पोयम में, 4 ऑप्शन है, स्पेंसेरियन स्टैंजा, टर्जर राइमा, ब्लैंक वर्स, इन मेमोरियम स्टैंजा। तो किसमें लिखी थी, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं अब देखो एक लाइन दी है आपको 21st में, आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ आई ब्लीड। तो इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है ये आपको बताना है, इन चारों को ध्यान से देखो और बताओ। मैं लाइन को भी एक बार यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है, अगर कोई समझ में आए तो बताना कौन सी है। तो इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच है कौन सी है, हाइपरबोल। कैसे, यहाँ पे आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ का मतलब है वो इमोशनल सफरिंग, जो लाइफ की सफरिंग है उनसे वो गुजर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप सफर कर रहे हैं लाइफ में तो आप से खून निकलने लगेगा, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरह से बात को बहुत बड़ा चढ़ा के बोला गया, तो ये हाइपरबोल है। आगे देखते हैं नेक्स्ट है 22 है द फेमस यूरेनिया इन एडोनिस इवोक्स मिल्टोनिक यूरेनिया, वर्जिल्स म्यूज, डांटेज बीएट्राइस या फिर सफो। तो जिसने भी एडोनिस जो है वो अच्छे से पढ़ी होगी आपने देखा होगा कि बार बार सैली जो है वो इन्वोक कर रहे हैं किसको, यूरेनिया को, और उसको मेलनकॉली मदर कहकर उस पोयम में संबोधित किया जा रहा है। तो ये जो यूरेनिया है ये कौन सी वाली है इन चारों में से, ठीक है, ये आपको बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है मिल्टोनिक यूरेनिया। आपने देखा होगा मिल्टन ने शुरुआत ही अपनी करी है म्यूजिक को इन्वोक करके, जो पैराडाइज लॉस्ट बुक लिखी थी उसमें उन्होंने पहली 26 लाइंस में इन म्यूजिक को इन्वोक किया है, ठीक है, और उसके बाद भी बार बार किसी ना किसी बुक में वो इन्वोक करते रहे हैं। इसी प्रकार बुक 7th में, पैराडाइज लॉस्ट की बुक 7th में मिल्टन ने यूरेनिया को इन्वोक किया है। तो वही वाली यूरेनिया जो है वो यहाँ पे एडोनिस ने उन्हें भी इस पोयम में एडवर्स किया। आगे देखते हैं 23 हेलाज एंड्स विद अ कोरस प्रोक्लेमिंग, 4 ऑप्शन है आपके पास, द फॉल ऑफ टैवनी इनएविटेबल, द राइज ऑफ फेथ, इंपीरियल बूम, एपोक्लैप्टिक डूम। तो चारों में से कौन सा सही है, सही है ए, द फॉल ऑफ टैवनी इनएविटेबल। आगे देखते हैं नेक्स्ट जो है द क्लाउड इज स्ट्रक्चरली नोटेबल फॉर हीरोइक कपलेट्स, वेरिएबल एनापेस्ट एंड इंटरनल लाइन, ब्लैंक वर्स या फिर बैलेट क्वार्टरवेंस के लिए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इन चारों में से, बी। आगे देखते हैं नेक्स्ट कीट्स नेगेटिव कैपेबिलिटी एम्फेसाइजेज, क्या एम्फेसाइज करती है, रिजॉल्विंग कंट्राडिक्शंस, बीइंग इन अनसर्टेनिटीज विदाउट इविटेबल रीचिंग, मोरल डिडक्टिसिज्म को, पॉलिटिकल प्रोफेसी को। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी। आगे देखते हैं नेक्स्ट है 26 ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी इज स्पोकन बाई। बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है लेकिन जिसने पोयम पढ़ी होगी उसके लिए बहुत ही आसान है। पोएट, नरेटर, द अर्न, द हेमलॉक या फिर साइक। तो ये किसने बोला था इस पोयम में, करेक्ट आंसर है बी, द अर्न। आगे देखते हैं नेक्स्ट
27 है सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस इनवोक्स पैन डिमेटर ऑटम पर्सोनिफाइड या फिर बकस। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी, ऑटम को पर्सोनिफाई किया गया है यहाँ पे। ला वैलिड डेमसेंस मर्सी यूजेज, 4 ऑप्शन है। बैलेड स्टैंजाज विद एवरेट ट्राइमीटर टेट्रामीटर शिफ्ट टर्जा राइमा ऑटवा राइमा सोनेट वेरिएशंस। कौन सा ऑप्शन जो है वो इसमें करेक्ट है? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए। आगे देखते हैं नेक्स्ट 29। हाइपरियन वॉज अबॉन्डन्ड पार्टली बिकॉज, हाइपरियन को क्यों छोड़ दिया गया था? हॉस्टाइल रिव्यूज, मिल्टॉनिक ओवरहैंग, इलनेस प्रिवेंटेड विविजन, पब्लिशर्स रिफ्यूजल। तो क्यों इसको अबॉन्डन कर दिया गया था? ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। बहुत ज़्यादा मिल्टन के एपिक से इंस्पायर्ड थी इसीलिए। आगे देखते हैं ब्राइट स्टार इज पेट्रार्कन शेक्सपियरियन स्पेंसेरियन सोनेट या फिर कर्टल सोनेट। कौन सी सोनेट है ब्राइट स्टार, ये आपको बताना है। देखो पहले तो मैं ऑप्शन बता देता हूँ, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। वैसे तो कीट्स ने जितनी भी सोनेट लिखी है वो कैसी लिखी है? पेट्रार्कन है, ये एक सोनेट जो है वो शेक्सपियरियन फॉर्म में थी, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं द ईव ऑफ सेंट एग्नेस प्रोमिनेंटली फीचर्स स्पेंसेरियन स्टैंजाज ऑटवा राइमा हीरोइक कपलेट्स या फिर वैलेट। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा? स्पेंसेरियन स्टैंजाज। आगे देखते हैं एंडिमियन ओपन्स विद, एंडिमियन किस लाइन के साथ ओपन होती है? अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, इन्वोकेशन टू अपोलो, मच हैव आई ट्रेवल्ड या फिर माई हार्ट इचेज। तो कौन सी लाइन के साथ ही ओपन होती है? ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं दिस लिविंग हैंड नाउ वार्म एंड कैपेबल, ये क्या है? ये पैसेज है हाइपरियन से फ्रेगमेंटरी लिरिक है, सोनेट कोडा है या फिर अ कैंसल्ड स्टैंजा ऑफ इजाबेला। क्या चीज है ये? तो ये जो है ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। इसका कोई नाम नहीं दिया था जॉन कीट्स ने, एक फ्रेगमेंटरी लिरिक है। आगे देखते हैं नेगेटिव कैपेबिलिटी अपीयर्स इन कीट्स लेटर टू, कीट्स ने किसको लेटर लिखा था जिसमें ये टर्म जो है वो आया था? तो रेनॉल्ड को, वेली को, जॉर्ज एंड टॉम कीट्स को या फिर डायलैक को। तो अपने भाइयों को लिखा था। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं फैनी ब्राउन इज मोस्ट एसोसिएटेड विद द कंपोजिशन पीरियड ऑफ, फैनी ब्राउन जो है वो किस कंपोजिशन पीरियड से बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है? एंडिमियन से, ओट्स ऑफ 1819 से, लामिया से या द फॉल ऑफ हाइपरियन से। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं 36 द फॉल ऑफ हाइपरियन ऑल्टर्स द अर्लियर पोएम बाई मूविंग टू ब्लैंक वर्स, एडिंग अ पोएट्स ईयर फ्रेम, यूजिंग वैंग रॉयल, एक्सपेंडिंग टू एपिक सिमिलीज ओनली। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है? फॉल ऑफ हाइपरियन को चेंज किया गया था, जो पहले ये पोएम लिखी गई थी उससे क्या चेंज करके, तो उसमें क्या किया गया था? एडिंग टू अ पोएट्स ईयर फ्रेम। आगे देखते हैं नेक्स्ट है अ डिसर्टेशन अपॉन रोस्ट पिग बिलोंग्स टू, ये किसको बिलोंग करता है? द राउंड टेबल को, एसेज ऑफ एलिया को, टेबल टॉक को या फिर इमेजिनरी कन्वर्सेशंस को। तो किसको? बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं 38 टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर वॉज को ऑथर्ड विद सारा कॉलविज, मैरी लैम, डोरोथी वर्ड्सवर्थ, हैरियट सैली। ठीक है, तो चार्ल्स लैम ने ये लिखा था, पहले तो ये कंफर्म होना चाहिए। ठीक है, अब किसके साथ मिलकर लिखा था? किसके साथ? मैरी लैम के साथ। आगे देखते हैं नेक्स्ट है एलिया इज पर्सोना बोरोड फ्रॉम, एलिया जो है वो कहाँ से बोरो किया गया था? अ स्कूल फेलो, अ क्लर्क, कलीग, अ पब्लिशर, अ सूडोनाइमस क्रिटिक। तो कौन था ये? एक कलीग थे, एक क्लर्क थे। ठीक है, जहाँ पे ये काम किया करते थे। बीइंग चिल्ड्रन अ रेवरी एंड्स विद, किसके साथ ये एंड होता है? अ वेडिंग, एन अवेकनिंग टू सॉलिट्यूड, अ घोस्टली एडमोनिशन, अ रिकंसिलेशन। तो किसके साथ? सपना देख रहे थे, जाग रहे थे। ठीक है, 40 का बी। आगे देखते हैं ओल्ड चाइना सेलिब्रेट्स चीफली एंटीक्वारियन स्कॉलरशिप, डोमेस्टिक फ्रूगैलिटी विद इमेजिनेटिव लग्जरी, पोर्सिलियन मैन्युफैक्चर, ओरिएंटलिज्म। तो क्या सेलिब्रेट करता है? बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं नेक्स्ट है लैम्स स्टाइल इज मार्क्ड विद जोनासियन पीरियोडिसिटी, यूफिज्म, फैमिली वैसे विद विम्सिकल, रेमिनिसेंस या फिर प्लेन स्टाइल। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? देखते ही पता चल गया होगा, सी फैमिली वैसेज विद विम्सिकल रेमिनिसेंस। आगे देखते हैं नेक्स्ट है द साउथ सी हाउस ऐसे वी कलेक्ट्स चाइल्डहुड, कंट्री साइड, अर्ली क्लैरिकल एम्प्लॉयमेंट, थिएटर, जॉन्स या फिर बैंक्रप्सी कोर्ट। तो साउथ सी हाउस में इन्होंने अपना अर्ली क्लैरिकल जो एम्प्लॉयमेंट था उसको दिखाया है। आगे देखते हैं द इम्परफेक्ट सिंपथीज ऑफ लैम कंसर्न। तो क्या इसमें दिखाया गया है? पॉलिटिकल रेडिकल्स, स्कॉट एंड ज्यूज, एक्टर्स या फिर एंटीक्वेरियंस। तो क्या दिखाया गया है? बी ऑप्शन करेक्ट है, स्कॉट्स एंड ज्यूज। 45 है
एवनॉल्ड्स टच स्टोन मेथड अपीयर्स इन, कहाँ पे ये अपीयर होता है? ऑन ट्रांसलेटिंग होमर, कल्चर एंड अनार्की, द स्टडी ऑफ पोइट्री, एसेज इन क्रिटिसिज्म। तो कहाँ पे ये आता है? द स्टडी ऑफ पोइट्री में। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। आहा लव लेट अस बी ट्रू टू वन अनदर, ये कहाँ से लाइन ली गई है? स्टैंजास फ्रॉम द ग्रैंड चार्टव्यूज, डोबरविच, थैसिस, द स्कॉलर जिप्सी। तो कहाँ से ली गई है? डोबरविच से। आगे देखते हैं नेक्स्ट है 47 है द स्कॉलर जिप्सी डिवॉर्स फ्रॉम, कहाँ से इंस्पिरेशन ली गई है? हैवनिश की डायरी से, ग्लैनविल्स की स्टोरी से, पेपेश की जर्नल से, या फिर वर्टन्स की अनाटॉमी से। कहाँ से ली गई है? बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट। आगे देखते हैं थैसिस एलेजाइजिस, थैसिस किसको एलेजाइज करती है? क्लफ को, न्यूमैन को, हालम को, या फिर कैवल को। किसको करती है? ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं 49 है कल्चर एंड अनार्की कंट्रास्ट, किसको, किन दो चीज़ों को कंट्रास्ट करती है? नेचुरल्स या फिर आर्टिफिशियल्स, नेचुरल्स वर्सेज आर्टिफिशियल्स, हेलेनिज्म वर्सेज एवरेज्म, साइंस वर्सेज रिलीजन, या फिर रोमांटिक वर्सेज क्लासिकल। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? देखते ही पता चल गया होगा अभी। आगे देखते हैं एवनॉल्ड्स प्रोच आइडियल्स ऑफ डिसइंटरेस्टेडनेस चीफली मीन्स, इसका क्या मतलब है? ठीक है, चार ऑप्शन है एस्थेटिक डिटैचमेंट, साइंटिफिक मेथड, फ्रीडम फ्रॉम प्रैक्टिकल एंड्स, या फिर पार्टी न्यूट्रलिटी ओनली। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी, फ्रीडम फ्रॉम प्रैक्टिकल एंड्स। आगे देखते हैं द सी ऑफ फेथ मेटाफर इम्प्लाइज, ये क्या इम्प्लाई करता है? सेकुलर ट्रायम्फ, विसीडिंग रिलीजियस सर्टेनिटी, पैगन रिवाइवल, या फिर एस्थेटिसिज्म। किसको ये इम्प्लाई करता है? सी ऑफ फेथ। तो किसको करता है? विसीडिंग रिलीजियस सर्टेनिटी, लोगों का जो रिलीजियस फेथ है वो कम हो रहा था। आगे देखते हैं ऑन ट्रांसलेटिंग होमर चैंपियंस, ये क्या है? चौसेरियन ईडियम है, बैलेट सिंप्लिसिटी है, सेक्शन मोनोसिलेबल्स ओनली, या फिर प्लेन रैपिड नोवेल डिक्शंस। क्या है ये? तो ये जो है वो एवनॉल्ड के लेक्चर्स थे। ठीक है, एसेज एक सीरीज थी, लेक्चर सीरीज या ऐसे सीरीज कुछ भी कह लो, जो प्लेन रैपिड और नोवेल डिक्शन थे। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं 53 स्वीटनेस एंड लाइट इज बोरोड फ्रॉम, कहाँ से बोरो किया गया ये टर्म? स्विफ्ट, एडिसन, वर्क, या फिर रस्किन। कहाँ से किया गया? तो अगर आपने डिटेल में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा स्विफ्ट की जो बैटल ऑफ द बुक्स एक सटायर आया था, वहां से ये टर्म जो है वो बोरो किया गया। आगे देखते हैं 54 फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म आर्ग्यूज क्रिटिसिज्म प्रीसीड्स क्या? रिवोल्यूशन, क्रिएशन, रिफॉर्म, या फिर कल्चर। किसको प्रीसीड करते हैं? किसको? बी ऑप्शन करेक्ट है, क्रिएशन को। आगे देखते हैं 55 एवनॉल्ड लोकेट्स फिलिस्टिनिज्म चीफली इन एरिस्टोक्रेसी, मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास, क्लैसी। तो बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर है मिडिल क्लास। आगे देखते हैं, सारा वर्ड सा क्वेश्चन था। 56 एम्पेडोकल्स ऑन एटना वॉज विड्रॉन बिकॉज, क्यों इसको विड्रॉ कर लिया गया था? चार ऑप्शन है मेटल फॉल्ट्स, मॉर्बिड सेल्फ कॉन्शियसनेस, पॉलिटिकल सेंस्योर, या फिर थियोलॉजी। तो किसके कारण इसको विड्रॉ कर लिया गया था? जो करेक्ट आंसर है आपका वो है बी। आगे देखते हैं नेक्स्ट 57 इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, ये लाइन जो है वो किसकी ओपनिंग लाइन है? चार ऑप्शन है आपके पास ए बी सी डी, किसकी ओपनिंग लाइन है? ए टेल ऑफ टू सिटीज की। आगे देखते हैं नेक्स्ट है द नरेटर्स पिप्स बेनिफैक्टर इज अल्टीमेटली, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इनका जो अल्टीमेटली बेनिफैक्टर कौन निकल के आया था? मिस हैबिसाम, जैगर्स, मैगविच, या फिर बैमिक। तो कौन था? सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे देखते हैं 59 सरकम लोकेशन ऑफिस अपीयर्स इन, पहला ऑप्शन है लिटिल डॉरेट, सेकंड है अवर म्यूचुअल फ्रेंड, थर्ड है ब्लीक हाउस, या फिर डॉम्बे एंड सन। तो देखो जो कंफ्यूजन होगा वो इन दोनों में होगा, जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो कौन सा है? ए, लिटिल डॉरेट। आगे देखते हैं नेक्स्ट है 60 है, इस क्वेश्चन को हम काफी बार कर चुके हैं। जॉर्नडाइस वर्सेस जॉर्नडाइस डोमिनेट्स, ब्लीक हाउस, हार्ड टाइम्स, वार्नवे रच, या फिर ओलिवर ट्विस्ट। तो कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है? ए। आगे देखते हैं 61 सेटिस हाउस बिलोंग्स टू पैक स्निफ, स्क्रूज, मिस हैबिसाम, या फिर टलकिंगहॉर्न। किसको ये बिलोंग करता था? तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? सी, मिस हैबिसाम। आगे देखते हैं 62 है टेलीस्कोपिक फिलैंथ्रोपी सेडवाइजेज मिसेस जेलीवाई इन, चार ऑप्शन है आपके पास मार्टिन चजलविट, ब्लीक हाउस, निकोलस निकलवाई, या फिर ओलिवर ट्विस्ट। चारों में से कौन सा? एक बार क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लो। तो जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है? ब्लीक हाउस। आगे देखते हैं नेक्स्ट है द गॉर्डन वाइट्स बैकग्राउंड अपीयर्स इन वार्नवे रच, अ टेल ऑफ टू सिटीज,
ओलिवर ट्विस्ट, ग्रेट एक्सपेक्टेशन। तो किसमें बहुत ही सादा सा आंसर है ए। मिस्टर ग्रेडविंट प्रीचेज, शायद मैंने किसी प्रैक्टिस सेट में ये गलत बता दिया था, फिर से करेक्शन डालता हूँ। ये कहाँ पे आया है? हार्ड टाइम्स में। कई बार होता है फ्लो में आप बोल जाते हो, ठीक है, और लोग उसको दिल पे ले लेते हैं, ये सब गलत बता दिया, ये कर दिया, ठीक है। तो मिस्टर जो ग्रेडविंट थे वो किसमें अपीयर हुए थे? हार्ड टाइम्स में। अब आगे देखते हैं, 4 ऑप्शन है, वो किसको प्रीच कर रहे हैं, ठीक है, फैंसी को, सेंटिमेंट को, फैक्ट्स को या फिर फेथ को। तो जो अपनी यूटिलिटेरियन आइडियोलॉजी ऑफ फैक्ट्स हैं उनको वो प्रीच कर रहे हैं। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं, द डस्ट हीप्स आर सेंट्रल इमेजेज इन अवर म्यूचुअल फ्रेंड, लिटिल डॉरिट, ब्लीक हाउस, द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप। ये जो है वो कहाँ पे अपीयर होते हैं? तो कहाँ पे होते हैं? अवर म्यूचुअल फ्रेंड। आगे देखते हैं, बार्केसेज बिलिंग, ये कहाँ से लिया गया है? 4 ऑप्शन है, डेविड कॉपरफील्ड, पिकविक पेपर्स, ओलिवर ट्विस्ट, निकोलस निकलवाई। कहाँ से लिया गया? डेविड कॉपरफील्ड से। आगे देखते हैं, 67 क्रूक्स स्पॉन्टेनियस कंबसन अकर्स इन, ये कहाँ पे होता है? डॉम्बे एंड सन, ब्लीक हाउस, ग्रेट एक्सपेक्टेशन, हार्ड टाइम्स। डिफिकल्ट क्वेश्चंस में एक बार आप फिर से देख लो क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है? ये एक तरह की लिटरेरी डिवाइस है। कहाँ पे यूज हुई है? ब्लीक हाउस में। इसका क्या मतलब है? ये जो करेक्टर है चैप्टर 32 में अचानक से अपने कमरे से गायब हो जाता है और वहां पे जलने का जो नज़ारा है वो दिखता है। तो इसका मतलब है जब कोई बहुत ज़्यादा अल्कोहल जो है वो कंज्यूम करता है तो उसके अंदर से जो है वो फायर जो है वो निकलती है। तो इस तरह की लिटरेरी डिवाइस है, उसमें विक्टोरियन एज में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी ये। 68 सिडनी कार्टन्स लास्ट वर्ड एग्जाम्पलीफाई पैथोस, पैरोडी, नोबल सेक्रीफाइस या फिर ड्रामेटिक आयरनी ओनली। तो इसमें कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है? सी वाला, नोबल सेल्फ सेक्रीफाइस। आगे देखते हैं 69 इन मेमोरियम यूजेस द स्टैंजा फॉर्म। इन मेमोरियम में कौन सी स्टैंजा फॉर्म का यूज हुआ है? पहला ऑटवा राइमा, सेकंड है क्वार्टरिंग का यूज हुआ है जो कि इस फॉर्म में थे, ठीक है, एक बार ध्यान से देख लेना। आगे देखते हैं वाइम रॉयल या फिर टर्जा राइमा। तो इन मेमोरियम जो है वो 4 लाइन स्टैंजा मतलब क्वार्टरिंग फॉर्म में लिखी गई है। बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं 70 टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड, ठीक है, ये कहाँ पे आता है? टिथोनस में, यूलिसिस में, द लोटस ईटर में या फिर लॉक्सले हॉल में। तो कहाँ पे आता है? ये यूलिसिस में। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है 71 है नेचर वेड इन टूथ एंड क्लॉ, ये कहाँ पे आता है? इन मेमोरियम में, मॉड में, द क्रैकन में या फिर द 2 वॉइसेस में। तो कहाँ पे आता है? ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, 71 का ए। आगे देखते हैं, द प्रिंसेस इम्बेड्स द पोयम, कौन सी पोयम द प्रिंसेस वॉल्यूम में थी? क्रॉसिंग द बार, टीयर्स आइडल टीयर्स, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड। ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा नहीं था लेकिन इसी तरह का था। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, आइडल्स ऑफ द किंग वी कास्ट चीफली, नॉर्थ सागाज, आर्थुरियन लेजेंड, ग्रीक मिथ या फिर बिब्लिकल नैरेटिव। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी। आगे देखते हैं, टिथोनस इज अ कंपेनियन टू, टिथोनस जो है वो एक कंपेनियन पोयम है किसकी? यूलिसिस, टायर्सियस, द लोटस ईटर्स, डेमीटर एंड पर्सेफोन। तो किसकी ये कंपेनियन पोयम है? किसकी है? यूलिसिस की। आगे देखते हैं नेक्स्ट है, लोटस ईटर भी यूलिसिस की एक कंपेनियन पोयम है। ब्रेक 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 मोन्स, किसको मोन करते हैं? हालम को, ऑर्थर के फॉल को, आ सेलर को या फिर मारियाना को। तो किसको? 75 का ए। अगला है 76, ये क्वेश्चन जो है मैं इसको हटा रहा हूँ, इसको आप मत करना, अपना स्कोर जो है 124 में से काउंट करना। 77 द स्प्लेंडर फॉल्स ऑन कासल वॉल्स कम्स फ्रॉम, ये लाइन जो है वो कहाँ से आती है? द प्रिंसेस, मॉड, आइडल्स या फिर इन मेमोरियम से। तो कहां से आती है? द प्रिंसेस से। आगे देखते हैं नेक्स्ट है, क्रॉसिंग द बार, बाज, यूथफुल पोयम, लेट पोयम टेनिसन विश टू क्लोज हिज वॉल्यूम्स, मिडिल पीरियड, इंटरल्यूड या फिर अ मास कोरस। तो ये क्या था? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी वाला। आगे देखते हैं नेक्स्ट, द चार्ज ऑफ लाइट ब्रिगेड वॉज, ये किसमें लिखी गई थी? 4 ऑप्शन है आपके पास, डेक्टाइलिक हेक्सामीटर में, हेडलॉन्ग, एनापेस्ट एंड रिपीटिशंस, ब्लैंक पर्स या फिर सेस्टाइना। तो ये किसमें लिखी गई थी? देखो चारों ही ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। ये लिखी गई थी डेक्टाइलिक डायमीटर में, ये गलती से लिख गया, ठीक है, तो इसको सुधार लेना। ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं, लॉक्सले हॉल एंटिसिपेट्स सिवाल्विक रिवाइवल, इंपीरियल लैमेंट, टेक्नोलॉजिकल फ्यूचर एंड सोशल क्रिटिक या फिर डोमेस्टिक कॉमेडी। तो कौन सा ऑप्शन जो है वो इसमें करेक्ट है? तो कौन सा करेक्ट है? 80 का सी। 81 है, आई लींट अपॉन अ कॉपिस्केट ओपन्स, ये ओपनिंग लाइन है इन चारों में से कौन सी पोयम की? तो किसकी है? 81 का ए, द डार्कलिंग थ्रस, ये किसने लिखी थी? हार्डी ने, ठीक है, हार्डी ने पोयम्स भी लिखी थी।
आगे देखते हैं नेक्स्ट। 82 है द वर्स्टिंग गेट्स एंड सेंचुरीज कॉप्स आउटलैंड सिग्नल। ये क्या सिग्नल करती है? 4 ऑप्शन है, इनको ध्यान से देख लो, ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी वाला। ये जनरली जो सिग्नल करती है वो डिजोलेशन को करती है, ठीक है। ये भी पोएम्स है किसकी? हार्डी की। आगे देखते हैं नेक्स्ट है क्रॉस कैजुअलिटी डाइसिंग टाइम अकर्स इन। ये टर्म किस में आते हैं? ये क्वेश्चन पहले एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार देख लिया होगा अब तक आपने। चारों ऑप्शन को ध्यान से देखो एक बार। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 83 का ए, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट है चैनल फायरिंग एंटीसिपेट्स। 4 ऑप्शन है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, बोअर वॉर, क्रीमियन वॉर या फिर नेपोलियनिक वॉर्स। तो ये किसको एंटीसिपेट करती है? तो ये एक हार्डी की पोयम है जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से ठीक पहले लिखी गई थी। आगे देखते हैं 85 है द कन्वर्जेंस ऑफ द ट्वेन मेमोरियलाइजेज। 4 ऑप्शन है आपके पास, देखो चारों ऑप्शन मैं स्क्रीन पे ला देता हूँ। इसमें से किसको वो मेमोरियलाइज करती है? तो किसको करती है? बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, टाइटैनिक डिजास्टर को। ये भी हार्डी की एक पोयम है, ठीक है। अ पेयर ऑफ स्टार क्रॉस्ड लवर्स इज इकोड बाई हार्डी इन, ठीक है। ये जो है इस तरह का एक पेयर है वो किस नॉवल में दिखाया गया है? टेस वाले में, ज्यूड वाले में, द वुडलैंडर्स में या द रिटर्न ऑफ द नेटिव में? तो किस में दिखाया गया है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ये रेफरेंस जो है वो कहां से लिया गया है। ये लिया गया है रोमियो एंड जूलियट से, ठीक है। तो उसमें ऐसा कहा गया है रोमियो जूलियट को। तो ऐसा ही हार्डी की किस नॉवल में हुआ है? बी ऑप्शन करेक्ट है। ज्यूड और जो स्यू ये जो हीरो हीरोइन थे उनको इस तरह से रेफर किया गया है। तो 86 का कौन सा है? बी। आगे देखते हैं बेसेक्स इज हार्डीज। क्या है ये? रोमन ब्रिटेन, फिक्शनलाइज्ड, डॉर्सेट विजन, ऑक्सफोर्डशायर ओनली या फिर कॉर्नवॉल कोस्ट। ये क्या है? बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं 88 टेस सबटाइटल। टेस का सबटाइटल क्या था? कौन सा है? 4 ऑप्शन मैं स्क्रीन पे ला देता हूँ, चारों यहीं पे, ठीक है। चारों एक बार ध्यान से देख लो, आप स्क्रीन को पॉज कर लो, उसके बाद बताओ। तो कौन सा है? अ प्योर वुमेन फेथफुली प्रेजेंटेड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। 89 है ज्यूड द ऑब्सक्योर इंडिक्ट्स। 4 ऑप्शन है क्लैरिकल सेलिबेसी, यूनिवर्सिटी इलाइटिज्म एंड मैरिज लॉ, इंडस्ट्रियल कैपिटल या फिर रूरल सुपरस्टिशन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी वाला। आगे देखते हैं नेक्स्ट नो मैन रिमेंबर्ड मी इज अ रिफ्रेन इन। ये कहां से लिया गया है? देखते हैं 4 ऑप्शन है द वॉइस, ड्यूरिंग विंड एंड रेन, द टू बी फॉरगॉटन या फिर अ ब्रोकन अपॉइंटमेंट। तो कहां से लिया गया है? द टू बी फॉरगॉटन से। आगे देखते हैं नेक्स्ट है मेयर ऑफ कास्टरब्रिज हिंजेज ऑन अ सोल्ड वाइफ एंड हेयर विल, इलेक्शन फ्रॉड, स्मगलिंग। तो क्या है? ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे देखते हैं न्यूट्रल टोन्स क्लोजेज विद a bow, a curse, a moral definition of love as deceits and writings with wrong या फिर a reconciliation। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें? सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे देखते हैं नेक्स्ट है अब देखो, अब आपको बताना है चूज द नियरेस्ट सिनोनिम। इस बार जो वोकैबुलरी है वो बहुत ही अच्छे लेवल की होने वाली है, तो बहुत ही ध्यान से आंसर करना है, ठीक है। बर्ड लिखा हुआ है वी कॉन्डाइट, इसका क्या मतलब होता है? 4 ऑप्शन है ऑब्वियस, एक्सपोज, फिकल या फिर मेरिटविशियस। तो इन चारों में से कौन सा करेक्ट है? कौन सा करेक्ट है? एक्सट्रूज। इसका मतलब होता है कोई चीज जो कठिन हो, जटिल हो, हार्ड टू अंडरस्टैंड हो, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट लुगुबिरियस। इसका क्या मतलब है? 4 ऑप्शन है मार्थफुल, डोलफुल, पेंचेंट या फिर ग्लिप। तो चारों में से आप ध्यान से देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डोलफुल। डोलफुल का मतलब आपको बताइए। आगे देखते हैं 95 है इंसोसिएंट। 4 ऑप्शन है आपके पास एनेक्सियस, नॉन चैलेंट, बर्बोस, इंसोलेंट। 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है? बी नॉन चैलेंट, जिसको फर्क ही ना पड़े कि तुम्हारे साथ क्या चल रहा है, ठीक है, जो बिल्कुल उदासीन हो, न्यूट्रल। आगे देखते हैं नेक्स्ट अगला है पेलुसिड। 4 ऑप्शन है फिर से टर्बिड, ट्रांसपेरेंट, वेजुनेंट या फिर विस्कस। तो इन चारों में से कौन सा करेक्ट है? बी वाला, ट्रांसपेरेंट। आगे देखते हैं नेक्स्ट है सेडुलस। फिर से 4 ऑप्शन है, सिनोनिम बताना है आइडल, डिलीजेंट, पेटुलेंट या फिर वैसिलेटिंग। याद कर लेना, सारे ही डिफिकल्ट हैं ये, ठीक है। कौन सा करेक्ट है? डिलीजेंट, जो हार्ड वर्किंग हो, मेहनती हो, डेडिकेटेड हो। आगे देखते हैं अगला है एक्सकोरिएट। इसका क्या मतलब है? लॉर्ड, फ्ले, एक्सपर्जेट या फिर एक्जुनवेट। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है? तो कौन सा करेक्ट है? फ्ले। इसका मतलब होता है जो डैमेज्ड स्किन होती है वो ऊपर से हटा देना, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट 99 है इंट्रांसिजेंट। 4 ऑप्शन है कॉम्प्रोमाइजिंग, एडमेंट, प्लास्टिक या फिर इक्विबल। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? एडमेंट, जो अटल हो अपनी बात पे, ठीक है। आगे देखते हैं
100 है, प्रोटीन। 4 ऑप्शन है आपके पास, वर्सटाइल, इम्यूटेबल, फ्रेगाइल या फिर प्रोविंशियल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए वाला, वर्सटाइल, जो वर्सटाइल हो, बहुत सारे काम कर सके। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, अब इसमें आपको एंटोनिम बताना है। पहला जो है वो लिखा है प्रोपिटिएट। इसका क्या मतलब है? देखो 4 ऑप्शन है आपके पास, अपीज, एलियनेट, कॉन्सिलेट या फिर प्लेसेट। तो देखो इसका मतलब होता है किसी नाराज व्यक्ति को मना लेना। तो हमें एंटोनिम बताना है, तो क्या हो जाएगा? एलियनेट, मतलब अलग करना और दूर हो जाना। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है 102 है, पुसिलानिमस। इसका क्या मतलब है? टिमोरस, क्रेवन, इंट्रपिड या फिर डिफिडेंट। तो इसका मतलब होता है बहुत ही छोटे दिल वाला। तो इसका उल्टा हमें बताना है, क्या हो जाएगा? 102 का सी, इंट्रपिड। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है 103 है, एपोथियोसिस। 4 ऑप्शन है आपके पास, आपको सही एंटोनिम जो है वो बताना है। ठीक है, तो देखो इसका मतलब होता है गुणगान करना। तो पहला ऑप्शन जो है इसका एंटोनिम हो जाएगा किसी को डिग्रेड करना। आगे देखते हैं 104, ऑब्सिक्यूअस। 4 ऑप्शन है, एंटोनिम आपको बताना है। ठीक है, साइकोफेंटिक, ऑफिसियस, डोमिनियरिंग या फिर डिफरेंशियल। तो देखो अगर आप इसका सिनोनिम बताओगे तो वो तो साइकोफेंटिक हो जाएगा, किसी की चमचागिरी करना, किसी को खुश करना। तो इसका अपोजिट बताना है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी वाला। आगे देखते हैं 105 है, वी क्रूडेसेंस। इसमें से इसका एंटोनिम हमें बताना है वी सर्जेंस, अवेटमेंट, वी लैप्स या फिर रिपीटिशन। तो देखो इसका मतलब होता है किसी अप्रिय चीज का दोबारा होना। ठीक है, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? अवेटमेंट। आगे देखते हैं कैकोफोनी। इसमें 4 ऑप्शन है, आपको बताना है जो राइट आंसर है वो कौन सा है। तो बहुत ही ऑब्वियस है, आराम से दिख रहा होगा कौन सा है, यूफोनी। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है 107, मेंडासियस। 4 ऑप्शन है आपके पास, ध्यान से देखो, बताओ एंटोनिम कौन सा है। ठीक है, तो कौन सा होगा? 107 का ए। इसका मतलब होता है झूठ या फिर मिथ्या, कोई गलत चीज, गलत फैक्ट। ठीक, तो ए ऑप्शन जो है वो एंटोनिम हो जाएगा। 108, एक्रेबिक। आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन जो है वो कौन सा है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? सी, सॉकरिन। आगे देखते हैं। नेक्स्ट 109, टू कट द गॉर्डियन नॉट। इडियम है, सही मतलब बताना है। 4 ऑप्शन है आपके पास, ध्यान से देखो और बताओ कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। तो इसका मतलब है टू सॉल्व अ प्रॉब्लम डिसाइसिवली। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट 110, अ पायरेक विक्ट्री। सही ऑप्शन कौन सा है? एन इजी डिफेंस, अ कॉस्टली विन, अ डिसेप्टिव ड्रॉ, अ सिंबॉलिक डिफीट। तो कौन सा होगा? बी वाला। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट 111 है, टू थ्रो डाउन द गॉन्टलेट। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पास, देखो ध्यान से। टू कंसीड, टू चैलेंज, टू एब्डिकेट या फिर टू रिकंसाइल। तो कौन सा होगा? बी ऑप्शन करेक्ट है, टू चैलेंज, चुनौती देना। हॉब्सन्स चॉइस। हॉब्सन्स चॉइस डिनोट्स जेन्युइन ऑप्शंस, नो रियल चॉइस, अ रैंडम सिलेक्शन या फिर अ प्रिफरेंशियल ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? नो रियल चॉइस। आपके पास जो भी हो उसको स्वीकार लो, कोई चॉइस नहीं मिल रही है। ठीक है, आगे देखते हैं 113, टू बेल द कैट। ये पहले भी हमने किया है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? चारों एक बार देखो ध्यान से, कौन सा है? अटेम्प्ट अ विस्की टास्क। आगे देखते हैं। नेक्स्ट टेक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? चारों ऑप्शन देखो, बिलीव एंटायरली, डिसबिलीव, रूडली, ट्वीट, स्केप्टिकली या फिर इग्नोर। तो कौन सा ऑप्शन है? सी वाला। आगे देखते हैं। नेक्स्ट सॉर्ड ऑफ डेमोसेल्स सिंबलाइजेज सडन वेल्थ, पैरल ओवरशैडोइंग प्रिविलेज, डेमोक्रेटिक जस्टिस या फिर रिलीजियस डाउट। कौन सा है? बी वाला। आगे देखते हैं कैरी कोल्स टू न्यू कासल। 4 ऑप्शन है आपके पास, डू द इम्पॉसिबल, डू अ फ्यूटाइल सुपरफ्लुअस एक्ट, ब्रिंग इट या फिर इनवाइट डिजास्टर। तो कौन सा है? बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है राइट रफ सॉर्ड ओवर। इसका क्या मतलब है? प्रोटेक्ट केयरफुली, नेग्लेक्ट, एक्सीडेंटली, ट्वीट हार्शली, डिसरिगार्ड या फिर गाइड जेंटली। तो किसी को हार्शली ट्वीट करना या फिर उसका सम्मान करना। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है वन हु हेट्स मैरिज। देखो ये 1 वर्ड आ गए, बताओ। बहुत ही आसान है, आराम से बता दोगे। मिसोगैमिस्ट, मिसोजिनिस्ट, मिसएंडविस्ट या फिर एसेटिक। तो कौन सा है? मिसोगैमी जो होती है जो मैरिज को हेट करता है। आगे देखते हैं अ स्पीच मेड 119 है, अ स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन। ये हम पहले भी कर चुके हैं। 4 ऑप्शन है, एक बार ध्यान से देख लो कौन सा होगा। ये वाला होगा, ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा। ठीक है, जो एक साथ लिखा गया है, सी वाला। आगे देखते हैं अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, हर मर्ज की एक दवा। क्या होता है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? एक बार देख लो आराम से, कौन सा है? पेनिसिलिन। गवर्नमेंट बाई द वेल्दी, क्या बोलते हैं इसको? प्लूटोक्रेसी, ओलिगार्की, टिमोक्रेसी या फिर एरिस्टोक्रेसी। कौन सा होता है? ए। देखो
वन हु स्टडीज एंशियंट इंस्क्रिप्शंस। चार ऑप्शन है, बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। एक बार देखो ध्यान से कौन सा है, एपिग्राफिस्ट। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफाइड द अंडरलाइंड वर्ड्स पार्ट ऑफ स्पीच। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं पीजीटी के एग्जाम में, पिछली बार भी 3 आए थे, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, इसमें अंडरलाइन वर्ड नहीं दे रखा है, मैं कर देता हूँ, ये है। ठीक है, बताना है ये क्या है, एडजेक्टिव है, नाउन है, एडवर्ब है या फिर प्रोनाउन है, बताओ। अब आप ब्रेव देख के एडजेक्टिव मार दिए होंगे बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं है। ये ब्रेव मतलब ब्रेव मैन को ये रेफर कर रहा है, तो क्या है, ये नाउन है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। 124 है सी अराइव्ड बिफोर नून। अब देखो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ यहाँ पे ये वाला वर्ड, बताओ क्या है ये, कंजंक्शन है, प्रेपोजिशन है, एडवर्ब है या फिर एडजेक्टिव है, क्या है ये क्या है, प्रेपोजिशन है। आसान है ये तो। अगला देखो, दे कैन स्विम अक्रॉस। ये कैन आपको बताना है क्या है इन चारों में से, देखो ध्यान से, क्या है, बी मॉडल ऑक्सिलरी। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस सेट आपका खत्म होता है। नीचे जो है आंसर कीज दी हुई है, बार बार मैं बता रहा हूँ, अगर किसी को पूरी पीडीएफ चाहिए एक ही बार में, ठीक है, तो उसका चार्ज है ओनली 100 रुपीज़। आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पे 7060655629। इस पर आप मुझे व्हाट्सएप करिए और मैं आपको पीडीएफ जो है हाथ के हाथ व्हाट्सएप कर दूंगा जैसे ही आप मुझे पे करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।